हेलो बच्चों। तो कैसे हैं सभी आप लोग। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे रासायनिक सूत्र कैसे बनाएं, रासायनिक सूत्र किस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा सिर्फ यही होने वाला है कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाएं। ठीक है, तो ध्यान दो इधर। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, हिंदी मीडियम वाले खास तौर पर ध्यान दें। आपको इंग्लिश में याद करने होंगे, जो एलिमेंट के नाम हैं उनको आपको इंग्लिश में याद करना होगा, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में दोनों का नाम कॉमन है। जैसे सल्फाइड है, इंग्लिश में सल्फाइड है तो इंग्लिश में भी सल्फाइड, हिंदी में भी सल्फाइड लिखना होगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करें इंग्लिश की भी, इंग्लिश सीखने की कोशिश करें, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा लिखे हुए आते हैं। इंग्लिश में पढ़ोगे तो क्या होगा, अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी। तो हिंदी वाले छात्र इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें थोड़ा थोड़ा। ठीक है, खास तौर पर जो एलिमेंट के नाम हैं उन्हें इंग्लिश में पढ़ने का प्रयास करें। ध्यान दो इधर। सबसे पहले धातु, धातु और अधातु, ये ऐसे धनात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, मिलकर क्या बनाते हैं, एक यौगिक बनाते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, यानी कि कैटायन और एनायन क्या बनाते हैं, एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक बनाते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ एक धातु भी हो सकती है, यहाँ कोई परमाणु का समूह हो सकता है जिस पर क्या हो, ऋणात्मक आवेश हो, नेगेटिव चार्ज हो। यहाँ कोई धातु यानी मेटल हो सकता है, या और भी हो सकता है, एक्सेप्शन है उसमें कुछ, वो भी हो सकता है। तो देखो, जैसे इस पर सूत्र लगाना है, मेटल पर चार्ज कितना होगा, AX प्लस BY-, इस तरह से आएगा। और कोई कंपाउंड बनेगा AYBX, इस तरह का कोई कंपाउंड बनेगा, यौगिक बनेगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सोडियम, कोई सोडियम धातु, इस पर इसकी संयोजकता, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1 और Cl-, +1 और Cl-, तो ये इधर होगा और इसका ये इधर, प्लस माइनस कैंसिल, तो NaCl क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये कुछ नाम लिखे हुए हैं जैसे जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है, जैसे +1 वाले हैं, अमोनियम NH4, कॉपर +1, लिथियम +1, पोटेशियम +1, सिल्वर +1, सोडियम +1। ठीक है, और जो तुम्हारा हाइड्रोजन पर +1 होता, +2 चार्ज वाले बेरियम हुआ, कैल्शियम हुआ, कॉपर हुआ, लेड हुआ, मैग्नीशियम हुआ, निकल हुआ, स्टोनटियम हुआ, टिन हुआ और स्टेनस, टिन को क्या बोलते हैं, स्टेनस भी बोलते हैं। अब देखते हैं निगेटिव एनायन, ये तो कैटायन थे। ठीक है, अब देखते हैं निगेटिव वाले, एसीटेट, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड। ठीक है, क्लोराइड पर कितना चार्ज होता है, -1। जो हेलोजन पर बार होते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इन पर सब पर कौन सा चार्ज होता है, -1 चार्ज होता। डाइहाइड्रोजन फास्फोड, डाइहाइड्रोजन फास्फेट। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड OH-, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, HCO3। इस तरह से नाम लिखे हुए हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज है और इन पर पॉजिटिव चार्ज है। इनको आपको सेव कर लेना, इनको नोट करना है आपको, इनसे ही फार्मूले बनेंगे। ठीक है, अब जैसे कोई भी हम पॉजिटिव चार्ज वाला लें और नेगेटिव चार्ज से इसका हम क्या करें, संयुग्मन करें, इसके साथ इसे मिलाएं तो क्या होगा, एक फार्मूला बनकर तैयार होगा। जैसे अमोनियम है, अमोनियम के साथ हम कोई सा भी ले लें इनमें से तो एक फार्मूला बन जाएगा। जैसे अमोनियम पर कितना चार्ज है, +1, और -1 किस पर है, एसीटेट पे। देखो NH4 + CH3COO-, तो क्या बन जाएगा, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट, CH3COO-NH4, CH3COO-NH4 क्या बन गया, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम
एसीटेट, अमोनियम एसीटेट बन जाएगा हमारा। ये क्या बन गया हमारा, ये सोडियम था हमारा और ये क्लोराइड, तो क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से एक एक करके हमें ले लेना है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला और बहुत सारे सूत्र, यानी कि कितने सारे लिखे हुए हैं। अगर एक का मेल हम यानी कि एक पॉजिटिव ले में और एक नेगेटिव ले में, तो लगभग बिना दो बहुत सारे सूत्र बन जाएंगे, 300-400 सूत्र बन सकते हैं। और भी पढ़ सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में और भी एलिमेंट है, ये कुछ लिखे हुए हैं जो चुनिंदा मैंने इस पर बोर्ड पर लिखे हैं, तो आपको ये नोट करके लिख लेना। ठीक है, इसको नोट करो आप, बहुत सारे फार्मूले पढ़ने वाले हैं, आप इसको नोट करो। कर लिया तो ध्यान दो। अब देखो, जैसे इसमें क्या है, अमोनियम एसीटेट हो गया। अगर हम अमोनियम को इसके साथ मिला दें, अमोनियम NH4 प्लस और Br- ले ले, तो क्या होगा, ये इधर और ये इधर, तो क्या बन जाएगा, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब जैसे हम कॉपर ले ले, कॉपर, ये क्या बन जाएगा, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम ब्रोमाइड। इस तरह से क्या बन जाएगा, अमोनियम ब्रोमाइड। अगर हम ले ले इधर से कॉपर Cu प्लस और Cl- ले ले हम, Cl-, तो ये इधर और ये इधर इक्वल हो जाएंगे दोनों माइनस प्लस, तो क्या बन जाएगा, CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड। ये कॉपर क्लोराइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड बन जाएगा हमारा ये, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, क्या बन जाएगा हमारा ये, कॉपर क्लोराइड। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे और कोई भी लेकर देख सकते हैं, जैसे लिथियम हुआ, लिथियम पर कितना चार्ज है, +1, -2 वाला ले सकते हैं हम। -2 वाला -2 किस पर है, इधर कार्बोनेट, लिथियम प्लस CO3 -2, तो ये -2 इधर आ जाएगा और इस पर कितना +1, ये +1 इधर पहुंच जाएगा, तो कितना जाएगा, Li2CO3, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट बन जाएगा हमारा। इस तरह से क्या बन गया हमारा, लिथियम कार्बोनेट। उसके बाद अगर हम इसमें से देखें सोडियम Na+ और हम कार्बोनेट ले CO3 2-, तो ये 2 इधर और प्लस इधर, तो Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरह सोडियम कार्बोनेट बन गया हमारा। तो इस तरह से हम कितने भी इससे फार्मूले बना सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करो, सोडियम कार्बोनेट कैसे बना, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम पर +1 चार्ज और कार्बोनेट पर -2 चार्ज, CO3, ये -2 इधर प्लस इधर, तो Na2CO3 क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इस तरह से सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। अगर यहाँ से हम ले ले सिल्वर Ag, Ag पर कितना चार्ज है, प्लस, और CO3 पर कितना है, 2-, तो ये इधर ये इधर, यानी कि जो इधर संख्या होगी वह यहाँ इधर आ जाएगी और जो संख्या इधर होगी वो इधर आ जाएगी। यानी फार्मूला कौन सा लगना है इस पर, AY और BX, ऐसे था ना, AX और BY, ये Y इधर और X इधर, तो AY BX। बात समझ में आ रही है। तो कितना होगा, लिथियम कार्बोनेट तो बन गया हमारा, क्या बन जाएगा, सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर कार्बोनेट। इस तरह से क्या बन गया हमारा, ये सिल्वर कार्बोनेट। नोट करो इसे, कर लिया, आगे देखते हैं और फार्मूला देखो। अब जैसे कैल्शियम पर कितना चार्ज होता है, +2, और क्लोरीन पर कितना चार्ज होता,
-1, तो ये +2 इधर और -1 इधर, यानी कि CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा हमारा ये। अगर हम बात करें किसकी, हाइड्रोजन +1 और सल्फाइड S2-, ये 2 इधर और 1 इधर, तो H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या बन जाएगा ये, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये बन गया फार्मूला। तो इस तरह से कितने भी फार्मूले हम बना सकते हैं। अपनी क्लास में आप टॉपर हो सकते हैं, फार्मूले याद करने में आप टॉपर हो सकते हैं अगर पूरी क्लास ध्यान से देखें। और इन जितने भी ये धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह दे रखे हैं, ये तत्व जिन पर धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज है, उन्हें याद करके अपनी क्लास में आप सबसे ज़्यादा सूत्र याद करने वाले बच्चे बन सकते हो। तो देखते रहे बस आप। हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। सोडियम पर भी तो +1 चार्ज होता है, और हाइड्रोजन इस पर सल्फाइड पर कितना चार्ज होता है, 2-, तो Na2S, सोडियम सल्फाइड क्या बन जाएगा ये, सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड, ये बन गया हमारा सोडियम सल्फाइड। अगर मैं +2 और -2 कराऊँ, +2 कौन सा है, बेरियम, Ba2+, और सल्फाइड कितना है, 2-, तो बेरियम सल्फाइड, BaS, तो बेरियम सल्फाइड, ये बन गया हमारा बेरियम सल्फाइड। बेरियम सल्फाइड, ये बन गया बेरियम सल्फाइड। नोट करो इसे, एक बार चेक कर लेता हूँ ये कैमरे में आ भी रहा है नहीं। ये नहीं आ रहा कैमरे में। बेरियम सल्फाइड क्या बन जाएगा हमारा, बेरियम, बेरियम आवाज़ लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, बेरियम सल्फाइड, ये बेरियम सल्फाइड बन जाएगा हमारा। ठीक है, नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। और सूत्र देखते हैं। ठीक है, जैसे एसीटेट है हमारा, सोडियम प्लस और एसीटेट CH3COO, तो इस पर माइनस है, कितना है, माइनस, तो कितना बच जाएगा हमारे, ये इधर माइनस और प्लस इधर, सोडियम एसीटेट CH3COONA, ये कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा। तो इसमें क्या होगा, एर्गो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो उसे क्या लिख सकते हैं, हम उसे पहले लिखेंगे, और ऑर्गेनिक समूह को पहले लिखेंगे, इनऑर्गेनिक को बाद में, यानी कि जो कार्बनिक होगा उसे पहले और अकार्बनिक को बाद में। ठीक है, इसके जैसे नेक्स्ट देखते हैं हम, और ले लो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पर कितना चार्ज है, +2, और क्लोरीन पर -1, तो MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये 2 इधर और -1 इधर, इस तरह से ये इधर ये इधर, तो क्या बन जाएगा हमारा, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया हमारा। और देख लो इधर से लो, कैल्शियम, कॉपर, लेड लो, Pb+2, और इधर से क्या लेंगे, SO3 वाला भी तो है हमारे पास, SO3 2-, ये 2 इधर, ये 2 इधर, ये -2, ये +2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि अगर Pb2 SO3 का होल ट्वाइस बन रहा है, 2 और 2 कैंसिल होंगे, तो क्या बन जाएगा, PbSO3, लेड सल्फाइड, क्या बन जाएगा, लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड बन जाएगा हमारा। एक बार और चेक कर लेता हूँ, ये साइड कैमरे में नहीं आ रही, इसको चेक कर ले। सही आ रही है। लेड सल्फाइड क्या बन जाएगा हमारा, लेड सल्फाइड। बात क्लियर होती जा रही है। तो इस तरह से कितने हम सूत्र बना सकते हैं।
इतने सूत्र बना देंगे, बहुत सारे सूत्र, सूत्र ही सूत्र, सूत्र सूत्र, सारे सूत्र बना देंगे हम जितने भी हैं। अब हो गया, इसे नोट करो, कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे H हाइड्रोजन पर प्लस और Cl पर माइनस, तो HCl बन जाएगा हमारा, ये इधर और ये इधर, पास में आ रही है। H पर कितना चार्ज होता है, प्लस, SO4 2 माइनस, ये 2 इधर और 1 इधर, तो कितना होगा H2SO4, क्या बन जाएगा ये, हाइड्रोजन सल्फाइड। यानी कि क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा ये, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे हम, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते नहीं इसे, सल्फ्यूरिक एसिड। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। एक होता है फॉर्मेट सम, HCOO माइनस, फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट, कितना चार्ज होता है, -1। बात समझ में आ रही है। शुभ फॉर्मेट, अगर इस फॉर्मेट से मैं सूत्र बनाना सीखूं, कितने सूत्र बन जाएंगे, ध्यान दो। फॉर्मेट, अगर मैं इस पर कितना ये नोट कर लो पहले, ऊपर वाला कर लिया। देखो फॉर्मेट है सोडियम +1, फॉर्मेट कितना है, HCOO माइनस, तो HCOON, ये इधर और ये इधर। एक चीज़ नोट करके लिखना, नोट, इसको इधर लिख दो, HCOO माइनस, फॉर्मेट, क्या हो गया, फॉर्मेट। फॉर्मेट हो गया, ठीक है। या इसको एक काम करते हैं, अगले पार्ट में पढ़ लेंगे। जितने भी हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सूत्र हैं, हम तो इन्हें कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो सोडियम फॉर्मेट, ये क्या बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। अगले लेक्चर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूले बनाना सीखेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखना था, इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो सबसे पहला होगा। जो ऑर्गेनिक जो भी लेंगे हम एलिमेंट या कुछ भी जिस पर -+ चार्ज होगा, कोई भी ग्रुप लेंगे हम जिस पर -+ चार्ज होगा, तो ऑर्गेनिक ग्रुप का नेम पहले आएगा, उसके बाद इनऑर्गेनिक का। बात समझ में आ रही है, बस इतना सा करना, अगले लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना होएगा, सोडियम फॉर्मेट। अब इधर से ध्यान दो, निकल ले लो, NiCl2, Ni2+ और Cl-, ये 2 इधर, Cl- इधर, तो NiCl2, निकिल क्लोराइड। क्या बन जाएगा, निकिल क्लोराइड, निकिल क्लोराइड बन जाएगा हमारा, निकिल क्लोराइड। अब ये डाइक्रोमेट है, कितना चार्ज इस पर, -2। अगर मैं यहाँ सोडियम ले लूँ Na+ और डाइक्रोमेट ले लूँ Cr2O7 2-, ये 2 इधर और प्लस इधर 1, तो कितना हो जाएगा, Na2CrO2O7, सोडियम, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। क्या बन जाएगा हमारा ये, सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। इसको नोट करो, जल्दी नोट करो, कर लिया। चलो आगे देखते हैं, आप खुद से ट्राई करना। सोडियम +1 और MnO4-, एक ये बनाओ, ठीक है। ये ले हमने परमैंगनेट और इधर सोडियम, ये क्या है, परमैंगनेट और ये सोडियम। उसके बाद एक लेते हैं हम, नाम लिख लो इनके, सोडियम परमैंगनेट, परमैंगनेट। अरे नाम खुद लिखना भाई, नाम इसमें से देखकर लिखना आप, ये तो चीटिंग हो जाएगी। इसमें से देखकर आप नाम लिखना, मैं इसको देख रहा हूँ एग्जाम्पल, वीडियो पोस्ट करके इनको बनाना है आपको। जैसे Na, नहीं ये तो हो गया, NaSO3 2-, NaSO3 2-, और लेते हैं हम K+ SO4-, SO4 2-, और एक लेते हैं हम इसमें से K+ MnO4-। वीडियो पोस्ट करो और इनको बनाने का प्रयास करो।
जल्दी कर लिए पोस, 1 2 3, ट्राई करो, हो गया। तो अब देखते हैं +1 चार्ज -1, तो सोडियम MnO4, सोडियम परमैग्नेट क्या बन जाएगा कि NaMnO4, सोडियम परमैग्नेट, सोडियम परमैग्नेट बन जाएगा हमारा, ठीक है। इधर सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, ये +1 इधर और 2 इधर, तो Na2SO3, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, ये बन गया सोडियम सल्फाइड। बात क्लियर हो गई। अब ये हो गया, ये 2 इधर +1 इधर, तो K2SO4, K2SO4, K2 क्या हमारा पोटेशियम, और यो सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। हिंदी वाले बच्चे हार नहीं माननी है, सबको इंग्लिश में नामकरण करना है, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना, बात एक ही है। KMnO4, ये -1 इधर +1 इधर, तो KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक हिंदी में लिख देता हूँ, पोटेशियम, मेरा फेवरेट है पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये बन गया सूत्र। ये जितनी भी टेबल दी है पूरी, इसको आपको जो है पूरी HW है, जितने भी सूत्र बनाए हैं इसमें कुछ एक चीज़ कॉमन है, प्लस ऑक्सीडेशन वाला और माइनस ऑक्सीडेशन वाला जो है आपको इधर रखना है इस तरह से, AX प्लस और BY माइनस। जितना भी चार्ज होगा, अगर माइनस प्लस इधर है तो इधर आ जाएगा ये X, और Y इधर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम जितने भी सूत्र बना सकते हैं आराम से, इसे नोट करो। कर लिया। एक चीज़ का और ध्यान रखना आपको, जैसे हमारा कैल्शियम है 2+ चार्ज है, और जी तुम्हारा O2 माइनस, कैल्शियम O2 माइनस, तो ये 2 इधर और ये 2 इधर, निके Ca2 और O2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं CaO, कैल्शियम मोनोऑक्साइड। क्या बन जाएगा हमारा ये, कैल्शियम मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, कैल्शियम मोनोऑक्साइड बन गया, ठीक है। रेशियो सेम होना चाहिए, इनका रेशियो कैसा होना चाहिए, सेम। 2:2 था तो कितना बचेगा, 1:1 बचेगा। बात समझ में आ गई, कैल्शियम मोनोऑक्साइड। बात क्लियर हो गई, कोई डाउट? चलो आगे देखते हैं। और कोई कठिन सा लग रहा है आपको, कोई कठिन सा लग रहा है? चलो, कैल्शियम कार्बोनेट Ca2 प्लस और CO3 2 माइनस, ये 2 इधर ये 2 इधर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये बन गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। फॉस्फेट देख लो भाई, फॉस्फेट बच रहा है Ca2 प्लस और PO4 3 माइनस, ये 3 इधर ये 2 इधर, तो Ca3PO4 का होल ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये बन गया कैल्शियम फॉस्फेट। अब तो सारे सूत्र बना लोगे। एक बार ये टेबल जो बननी है हमारी, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। चलो इसको नोट करो, पहले कर लिया। अब देखते हैं, हाइड्रोक्साइड वाले बहुत आते हैं, हाइड्रोक्साइड Na प्लस OH माइनस, तो क्या बन जाएगा, NaOH, NaOH, KOH, तो KOH, माइनस प्लस दोनों पे, ये माइनस इधर प्लस इधर, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाएगा हमारा ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ड्रॉक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर मैं कैल्शियम लगा दूँ इसके साथ, कैल्शियम 2+ OH माइनस, ये माइनस इधर प्लस इधर, तो CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ये 2 इधर 1 इधर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस, बने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक और देख लो, जैसे सोडियम आ गया, इसको नोट करो, कर लिया, चलो जैसे आता हमारा सोडियम +1 और HCO3 माइनस, तो NaHCO3, कहीं भी बीच में L मिल जाए, H, एक H अगर बीच में मिल जाए तो क्या उसको क्या लाएंगे, बाई, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा ये, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, ये बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर हो गया सारा। एक बार इस और समझ लो, इन पर सब पर क्या है +1 चार्ज, और इन सब पर क्या है +2 चार्ज, कहाँ तक, यहाँ तक। फिर उसके बाद यहाँ से क्या -1 चार्ज, इन पर क्या है -1 चार्ज, -1 चार्ज यहाँ तक है। फिर इन पर क्या है -2 चार्ज, -3 चार्ज। आपको ये टेबल याद करनी है, और जितने भी फार्मूले हैं आप आसानी से बना सकते हैं। हिंदी इंग्लिश से बिल्कुल मत डरना, क्योंकि केमिस्ट्री जो आएगी सारी इंग्लिश में आएगी। आप इन फ्यूचर आप नीट का एग्ज़ाम दोगे या फिर MSc BSc करोगे, तो आपको इनसे घबराना नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में लिखने का प्रयास करें। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद करें, और क्लास में जो है रोला जमाएं, सूत्र याद करके क्लास में रोला जमाओ अपना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय।